मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान और किसी असहाय गरीब को वस्त्र दान, अन्नदान, धान दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन शनि मंत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की कच्ची सूत से 108 बार परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन सभी महिलाएं घर की सुख शांति और पति और संतान की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखती हैं और सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को सुनती हैं, जो इस प्रकार है। एक कथा के अनुसार एक गरीब सुशील ब्राह्मण कन्या थी, लेकिन धन ना होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा था। इस पर कन्या के पिता ने एक साधु से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह संस्कार संपन्न तथा पति परायण स्त्री है। अगर कन्या उसकी सेवा करे और उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो कन्या का अशुभ योग मिट सकता है। फिर ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। इसके बाद कन्या रोज धोबिन के घर जाने लगी और बिना बताए धोबिन की सेवा करने लगी। तभी एक दिन धोबिन ने अपने बहू से कहा कि तुम तो सुबह ही सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू कहती है कि माँ जी, मुझे लगा कि सारे कार्य आप ही करती हैं। तब धोबिन को शक हुआ और वह नजर रखने लगी। एक दिन उसने देखा कि एक कन्या आती है और सारा कार्य करके चली जाती है। एक रोज जब वह जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का सारा कार्य क्यों करती हैं। फिर कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसी अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है।